हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू केकेएस अकाउंट्स क्लासेस एंड टुडे वी विल स्टार्ट आवर एनपीओ चैप्टर एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट आइटम्स। कुछ इम्पोर्टेंट आइटम हैं जो इस चैप्टर के अंदर जो कि डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं आइटम्स के बेस के ऊपर हम आगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट आइटम है वो है हमारे पास सब्सक्रिप्शन। देखिएगा, सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सब्सक्रिप्शन जो एनपीओ जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें जो मेंबर बनते हैं, उन मेंबर्स को हर मंथली कुछ अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन को पे करनी पड़ती है। किस लिए? अपनी मेंबरशिप के लिए, अपनी मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए, मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए। ठीक है, तो कुछ अमाउंट उनको हर मंथली आप एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपॉजिट करानी पड़ती है, पे करनी पड़ती है अपनी मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए या उनको कंटिन्यू रखने के लिए। दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जो सब्सक्रिप्शन होती है, क्योंकि मेंबर्स क्या होते हैं, पैसा देते हैं, और किसके पास आती है? एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के पास। समझ में बात आ रही है? एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के पास आते हैं वो पैसा। तो ये जो सब्सक्रिप्शन होता है ये कहाँ मिलता है और इसकी एंट्री हम कौन से अकाउंट में करते हैं? तो सब्सक्रिप्शन हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा होता है। कहाँ लिखा होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा होता है, जो कि क्वेश्चन में हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मोस्टली गिवन होता है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है। बाद में हम उसकी पोस्टिंग कहाँ करते हैं? बाद में हम उसकी पोस्टिंग करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। कौन से अकाउंट के अंदर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो होता है वो एनपीओ के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरीके से क्या होती है? इनकम होती है। ठीक है, लेकिन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वैसे तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लास्ट ईयर का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का, तीनों ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, बट हमने सिर्फ और सिर्फ जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो ही उठाना है, और वो कहाँ लिखना है हमने? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन सी साइड लिखेंगे? ये हमारी कौन सी साइड होती है? एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारे इनकम साइड होती है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक तरीके से क्या, कौन सा अकाउंट होता है? P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। उसमें डेबिट साइड में क्या होते हैं? सारे के सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड में क्या होती है? हमारी इनकम। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन एक तरीके की एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम होती है जो कि मेंबर्स पे करते हैं। कहाँ लिखते हैं हम उसको? क्रेडिट साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाई सब्सक्रिप्शन, बट ओनली करंट ईयर। ठीक है, करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है, कहाँ मिलता है, ये हमें कौन से अकाउंट में मिलता है, और उसके बाद में हम इसको कौन से अकाउंट में पोस्ट करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम है हमारी वो है डोनेशन। एक तरीके की जो डोनेशन होती है ये भी एनपीओ कंपनी के लिए क्या होती है? इनकम होती है। ठीक है, डोनेशन मिल गया, जो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ फर्म है, उनके लिए क्या होती है? इनकम होती है एक तरीके से। ठीक है, जो डोनेशन है वो भी आपको कहाँ मिलता है? डोनेशन भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर ही मिलता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर गिवन होता है, जो डोनेशन होता है वो आपका रिसिप्ट साइड में गिवन होता है। बाद में डोनेशन को उठा करके हम कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में लिखेंगे या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लिखेंगे। वो डिपेंड करता है कि वो डोनेशन किस नेचर का है, किस टाइप का डोनेशन है। डोनेशन दो टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन एंड जनरल डोनेशन। डोनेशन दो टाइप के होते हैं हमारे, कि स्पेसिफिक डोनेशन एंड जनरल डोनेशन। जो स्पेसिफिक डोनेशन होते हैं वो किसी ना किसी स्पेशल पर्पज के लिए गिवन होते हैं। वो स्पेशल किसी, मतलब उस डोनेशन के ऊपर स्पेशली लिखा होता है और किसी उसके नाम से दिए जाते हैं कि ये उस स्पेशल पर्पज के लिए है, और वो डोनेशन उसी स्पेशल पर्पज के लिए यूज होता है। जैसे अगर डोनेशन फॉर बिल्डिंग अगर ऐसा लिखा है तो नाम से पता चल जाएगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, दैट मीन्स बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दिया गया है। तो ये एक तरीके का क्या होता है?
स्पेसिफिक डोनेशन होता है, और स्पेसिफिक डोनेशन होते हैं वो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। दैट मीन्स हमारी कौन सी रिसिप्ट्स होती हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स। ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं जो कि नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं। इनको हम कहाँ लिखते हैं? कहाँ लिखते हैं इनको? बैलेंस शीट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में हम लिख देंगे डोनेशन, वो भी स्पेसिफिक डोनेशन। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। अब अगर बात करें सेकंड वाले डोनेशन की, जो है जनरल डोनेशन, वो किसी भी पर्पस, मतलब देने वाले ने डोनेट कर दिए पैसे, एनपीओ को दे दिए, ठीक है। अब वो एनपीओ के ऊपर डिपेंड करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस पैसे को कहाँ यूज करेगा। वो जर्नल डोनेशन के अंदर आता है, और जर्नल डोनेशन रिकरिंग नेचर के होते हैं। दैट्स व्हाई जर्नल डोनेशन हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में लिखा जाता है। लिखते हैं बाय डोनेशन, ठीक है, बाय डोनेशन। समझ में आया डोनेशन होता क्या है, और डोनेशन स्पेसिफिक डोनेशन को हम कहाँ लिखते हैं, और जनरल डोनेशन को हम कहाँ लिखते हैं। क्लियर हो गया? ये जगह एक तरीके से हमें याद ही रखनी पड़ेगी कि वो कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कहाँ पर। तो समझ आया सब्सक्रिप्शन और डोनेशन के बारे में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस की। एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। तो एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस क्या होती है? हर मंथली जो मेंबर होते हैं उनको, हर ईयर एंड के ऊपर, जैसे ईयर एंड खत्म हो गया, नया ईयर स्टार्ट हो गया, तो जैसे न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, स्कूल्स के अंदर क्या करते हैं कि जैसे एक बच्चा अगली क्लास में प्रमोट हो गया तो हम एडमिशन फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। तो मेंबर तो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन जैसे ही नया साल स्टार्ट होता है तो कुछ एडमिशन फीस के नाम से पैसा लिया जाता है, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, एंट्रेंस फीस कहते हैं। कौन पे करते हैं? मेंबर्स पे करते हैं, ठीक है, कि इस साल की एंट्रेंस फीस ये है हमारी, इस साल का एडमिशन फीस ये है, ठीक है। कहाँ मिलता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। कहाँ मिलेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर मिलेगा हमें, ठीक है। अब देखना ये है कि एंट्रेंस फीस के नाम से लिखा हो या फिर एडमिशन फीस के नाम से लिखा हो। अब देखना ये है हमें कि ये जो एंट्रेंस फीस है वो हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लिखेंगे। समझ में आ रही बात? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लिखेंगे या फिर बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि जो सारी की सारी एंट्रेंस फीस है वो नॉन रिकरिंग नेचर की है, दैट मीन्स उनको रिवेन्यू रिसिप्ट हमने मानना है, तो सारा का सारा एंट्रेंस फीस कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। क्या कितना लिखेंगे? बाय एंट्रेंस या एडमिशन फीस लिख दिया हमने। और अगर कंडीशन क्वेश्चन में ये लिखा है उसको हमने कैपिटल रिसिप्ट्स मानना है। देखो मेंबर ऐसे होते या तो उसको थोड़ा थोड़ा करके पे करते हैं एडमिशन फीस को, या एक बार लमसम में पे कर देते हैं, ठीक है। तो वो नॉन रिकरिंग नेचर हो भी सकता है, नहीं भी, वो रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है, वो कैपिटल नेचर का भी हो सकता है। अगर वो लिखा है क्वेश्चन में साफ साफ कि वो रेवेन्यू नेचर का है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, तो हम लिखेंगे उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है। अगर लिखा है कि ये कैपिटल रिसिप्ट्स है तब हम उसको लिखेंगे बैलेंस शीट में। कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे एंट्रेंस फीस, ठीक है, एंट्रेंस फीस। अगर वो कैपिटल नेचर का है तो लिखेंगे बैलेंस शीट में, और अगर वो रेवेन्यू नेचर का है तो हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड में। वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि वो उसको हमने क्या माना है। मे भी क्वेश्चन में इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि अगर हमने सपोज कीजिए, चलिए हम इनको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि हमारे पास 10,000 है एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस कितनी आई? 10,000। अब ना तो ये बता रहा कि वो रेवेन्यू नेचर है और ना ये क्लियर किया कि वो कैपिटल नेचर है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि 1.5 या 1.5, ठीक है, मतलब हाफ पार्ट को अगर हम रेवेन्यू मान लेते हैं और हाफ पार्ट को हम कैपिटल नेचर का मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो हाफ है 5,000 रेवेन्यू नेचर
और 5000 है वो कैपिटल नेचर। ठीक है, जो 5000 रेवेन्यू नेचर का माना है वो हम कहा जाएगा बाय एंट्रेंस के नाम से इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में 5000 लिख देंगे हम यहाँ पे, है ना। और जो बाकी 5000 जो हमने कैपिटल नेचर का लिखा है क्वेश्चन के अंदर, तो उसको हम लिख देंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 5000। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कोई जरूरी नहीं एंट्रेंस फीस और एंट्रेंस फीस के बारे में कि क्वेश्चन में कंप्लीटली रेवेन्यू नेचर भी बोल सकता है, कंप्लीटली आपको कैपिटल नेचर भी बोल सकता है, और आपको हाफ हाफ भी कर सकता है, या 1/3 कैपिटल नेचर या बाकी हमारा रेवेन्यू नेचर का। तो वो क्वेश्चन में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग हमने एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस को ध्यान करके लिखना है कि इनकम एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा या फिर बैलेंस शीट में। ठीक है, चलिए जो अगला टॉपिक है वो हमारा है लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, हम इनको थोड़ा रिमूव कर देते हैं यहाँ से कि लाइफ मेंबरशिप फीस, ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है जब नए पर्सन न्यू मेंबर जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री करते हैं, जब न्यू पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री करते हैं तो कुछ फीस उनसे चार्ज की जाती है कि आपको लाइफ टाइम इस ऑर्गेनाइजेशन के आप मेंबर बन जाओगे, कि लाइफ टाइम आप इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाओगे। तो उसके लिए उनसे नए पर्सन से नए मेंबर से कुछ फीस चार्ज की जाती है जिसको हम बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। क्या बोलते हैं? लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, और ये नॉन रिकवरिंग नेचर की होती है, हर साल नहीं ली जाती है। जब नया पर्सन नया मेंबर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है तब उससे ये फीस चार्ज की जाती है, तब उससे ये फीस ली जाती है। तो नॉन रिकवरिंग नेचर दैट मीन्स रेवेन्यू नेचर की नहीं होती है, ये कैपिटल नेचर की होती है। और कैपिटल नेचर की है तो इसलिए हम कहाँ लिखेंगे उसको? बैलेंस शीट की लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। क्लियर हो गया? लाइफ मेंबरशिप होता क्या है, कहाँ मिलेगा ये हमें? ऑब्वियसली बात है रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में ही मिलेगा, लेकिन उसको बाद में हमने उठा करके ये नॉन रिकवरिंग नेचर का होता है, हर साल चार्ज नहीं होती है ये। ठीक है, तो हम कहाँ लिखेंगे इसको? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पोस्ट कर। आगे देखिए, आगे होती है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या होता है ये देखिए। पहले तो एंडोमेंट फंड एक तरीके की एनपीओ के लिए जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके लिए एज ए गिफ्ट ग्रांट की तरह होती हैं। ठीक है, एज ए गिफ्ट के लिए की तरह होते हैं, और जो कि हर बार या हर मंथली या हर साल नहीं मिलते हैं। दैट मीन्स नॉन रिकवरिंग नेचर के होते हैं, इसलिए एंडोमेंट फंड को भी हम कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ठीक है, एंडोमेंट फंड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में किस नेचर का? कैपिटल। ये भी कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, बार बार नहीं मिलती है, इसलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इसको भी हम। नेक्स्ट पॉइंट है लेगेसी। लेगेसी क्या होता है देखिए, डिकेज्ड पार्टनर। डिकेज्ड पार्टनर दैट मीन्स जिस पर्सन की, जो पर्सन की डेथ हो जाती है, जिस पर्सन की डेथ होने के बाद उसके पीछे उसकी जो भी असेट्स होती हैं, अगर वो एनपीओ को देना चाहता है या फिर एनपीओ के पास आ जाती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं, तो वो लेगेसी के नाम से जाने जाती हैं। दैट मीन्स डिकेज्ड पार्टनर बिना कोई अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किए अगर उसकी डेथ हो जाती है तो दैट मीन्स उसकी बिल के अकॉर्डिंग वो पैसा एनपीओ के पास आता है, और वो हर साल तो आ नहीं सकता है। दैट मीन्स नॉन रिकवरिंग नेचर का होता है, हर साल तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो दैट मीन्स ऐसा कभी कभी होता होगा, तो किस नेचर की होगी? ये भी हमारे पास किस नेचर की होती हैं? ये भी कैपिटल नेचर की होती हैं। जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं कैपिटल नेचर की है, तो कहाँ आएंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। समझ गए? चलिए ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड एसेट्स। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। देखिएगा, अगर हमारे पास पुराना कोई फर्नीचर था, पुराना फर्नीचर था 20,000 रुपीज़ का, हमने उसको अभी सेल कर दिया। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स लिखा ना, हमने उसको क्या कर दिया? सेल कर दिया। कितने रुपीज़ में? 20,000 रुपीज़ में। अब जो ओल्ड एसेट्स है, हमारी ओल्ड फर्नीचर है, हमने उसको सेल कर दिया। तो हर साल तो हम ओल्ड एसेट्स को सेल नहीं करेंगे, हर साल तो हम ओल्ड एसेट्स को सेल नहीं करेंगे ना। ठीक है,
तो कभी कभी होता होगा ऐसा, दैट मीन्स ये भी किस नेचर का हो गया, कैपिटल रिसिप्ट्स, ये भी क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट्स। तो सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स कहाँ लिखेंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स है, इसको भी हम बैलेंस शीट में ही लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। जो फर्नीचर था, फर्नीचर अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास 50,000 का था, हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग फर्नीचर था 50,000 रुपीज़ का, उसको हमने सेल किया 20,000 रुपीज़ में, तो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ, यहाँ पर लॉस हो गया कितने का, 30,000 रुपीज़ का, लॉस कितने का हुआ, 30,000 रुपीज़ का। अगर हमने फर्नीचर को सेल किया है तो जाएगा बैलेंस शीट में, बट अगर उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो कहाँ जाएगा, वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गई, और वो कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। समझ में आ रही बात, कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब लॉस कितने का हुआ, 30,000 का लॉस हो गया, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर हो गया, हम इधर लिख देंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 30,000 रुपीज। और अगर फर्नीचर था 50,000 का, बेच दिया हमने उसको कितने में, बेच दिया हमने उसको 60,000 में, तो क्या हो गया, प्रॉफिट कितने का हुआ, 10,000 का। और ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ये इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में चला जाएगा, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। समझ में आई बात, ठीक है। अगर ओल्ड फर्नीचर को, ओल्ड एसेट्स को सेल किया है, बेचा है, तो जाएगा बैलेंस शीट में, कैपिटल रिसिप्ट्स है। और अगर उसके बेचने से प्रॉफिट या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो इनकम साइड में, लॉस हुआ है तो एक्सपेंडिचर साइड में। क्लियर हुआ, हो गया होगा, ठीक है। आगे देखें, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, वैसे भी ये कहाँ मिलता है हमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, या हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही मिलता है। लिखेंगे कहाँ पर इसको, ठीक है, क्योंकि जो ओल्ड न्यूज़पेपर होते हैं, पुराने न्यूज़पेपर, भी न्यूज़पेपर डेली आता है, मंथली इकट्ठा करके बेच दिया, पैसा आ गया, तो रेवेन्यू का नेचर हुआ या फिर कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर का। पुराने स्पोर्ट्स का कोई सामान है वो हमने बेच दिया, तो दैट इज द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स है तो कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में लिखेंगे, ठीक है, बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। समझ में आया, समझ आया। तो ये कुछ 7 या 8 के करीब जो हमारी इम्पोर्टेंट आइटम्स थी, जो हमें कहाँ मिलती हैं, कौन से अकाउंट में गिवन होंगी, और उसके बाद में हमने उनको कौन से अकाउंट में पोस्ट करना है। आज ये इम्पोर्टेंट आइटम्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। अब हम 3 वीडियो के अंदर हमने अपने थ्योरेटिकल पोर्शन जो कि बेसिक था एनपीओ का, वो क्लियर किया है। अब कल से हम न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर मूव करेंगे, कल से न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।